कल बतलाया था कि ये दो प्रकार की वासना होती है। वो वासना जो है एक मलिन होती है, एक शुद्ध वासना होती है। जो मलिन वासना है वो जन्म और मृत्यु का कारण बनती है और शुद्ध वासना मुक्ति का कारण बनती है, मोक्ष देने वाली होती है। विद्वानों ने मलिन वासना को पुनर्जन्म की प्राप्ति कराने वाली बताया है। अज्ञान ही उसकी घनीभूत आकृति है, मलिन वासना का अज्ञान। और वे बड़े हुए अहंकार से सुशोभित होती है। मलिन वासना अहंकार को बढ़ाती है और शुभ वासना जो है अहंकार को नाश करती है। सुनो राम कर सहज सुभाव, जना अभिमान न राखें काऊ। भगवान का सहज स्वभाव है, अपने भक्त के अहंकार को नहीं रहने देते। और अहंकार नहीं तो फिर ईश्वर बन जाता है, वो जीव नहीं रहता है, ईश्वर से एक हो जाता है। ईश्वर मुक्त स्वरूप है। इसी प्रकार जो है भगवान से जुड़ने पर ये शुभ वासना बनती है, मंगलकारी, यहाँ भी सुख देती है, परलोक बना देती है। इसलिए उस को ही धारण करना चाहिए, उसी में अपना जीवन शुभ बिताना चाहिए। समय को ज्यादा से ज्यादा परमात्मा से जुड़ने के लिए उसके नाम को पकड़ो, गुणों को पकड़ो, लीलाओं को पकड़ो, तो उसी में अपना समय व्यतीत हो। वो कल्याण करने वाली है। इसलिए जो है तत्व को जानने वाले वे परम बुद्धिमान पुरुष जीवन मुक्त कहलाते हैं, जिन्होंने अपने जन्म और मृत्यु रूपी अनर्थ का नाश कर दिया शुभ वासना से। तो उनकी वासना वास्तव में भुने हुए चना के समान होती है। तो ये वासना फिर जन्म नहीं देती है। जैसे चना को भूंज दिया तो वो अंकुर नहीं देता है, भूख तो मिटाता है, पर आगे के लिए वंश परंपरा बीज फसल पैदा नहीं करता है, बोने पर अंकुर बन जाता है उसका। इसी प्रकार ये ज्ञान से, शास्त्र के सुनने से ये सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही जो है समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आत्मा रूप से स्वयं सिद्ध रह जाता है। दोनों ही प्रकार के कर्म जन्म देते हैं, शुभ हो चाहे अशुभ हो। और ये कर्म जो है जन्म मृत्यु देने वाले बिना ज्ञानाग्नि के भस्म होते नहीं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम, ज्ञानाग्नि से दग्ध होते हैं। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं, हे महामते भरद्वाज जी, अब तुम श्री रामचंद्र जी की जीवनचर्या से संबंध रखने वाली इस मंगल कारिणी कथा को सुनो, क्रमशः श्रवण करो, मैं उसका वर्णन करूंगा। उसी के द्वारा तुम सदा के लिए संपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लोगे। हे वत्स, तुम्हें कहीं से भी कोई भय नहीं रहेगा। वे कमल नयन जो भगवान हैं, वे जो हैं क्या क्या करते थे। जब वे अध्ययन करके पढ़ लिख के और जो है अपने घर में आए तो राज भवन में कुछ दिन व्यतीत किया उन्होंने पढ़ लिख के, और कुछ समय बीत गया।
जबकि राजा भूमंडल के पालन में लगे हुए थे और उनके राज्य में सब रोग शोक से रहते हो बड़े सुख से दिन बिताते थे। एक दिन कल्याण में गुणों से सुशोभित होने वाले श्री रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि तीर्थ यात्रा करने के लिए, आश्रमों का दर्शन करने के लिए, संतों का दर्शन करने के लिए उनके मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हुई। जब पुण्य ज्यादा उदय होते हैं तब ये तीर्थ यात्रा और संतों के समागम की इच्छा होती है। अब वहां से वे उस जिज्ञासा को लेकर अपने पिता के पास में आए और पिताजी को नमस्कार करके बड़े आदर पूर्वक और कहने लगे, पिताजी मेरे स्वामी महाराज, मेरे मन में तीर्थ देव मंदिर बनों तथा आश्रमों का दर्शन करने के बड़ी भारी उत्कंठा हो रही है। आपके समक्ष मेरी पहली याचना है यह। मैंने कभी कोई वस्तु मांगी नहीं, परंतु आज पहली बार आपसे ये अनुमति मांग रहा हूं मैं। हे नाथ, ऐसा संसार में कोई भी याचक आपके पास से निराश होकर नहीं गया, सबकी याचना पूरी करते हैं। इसलिए आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। अब ये बात जब कही राम ने तो दशरथ जी अब गुरु जी से और उसका जो है विचार करके और तीर्थ यात्रा करने की जो है आज्ञा राम जी को दे दिया। शुभ दिनों में ब्राह्मणों ने आकर उनके लिए स्वस्ति वाचन किया, उनके शरीर को मांगलिक भेष भूषा से अलंकृत कर दिया। माताओं ने हृदय से लगा कर आशीर्वाद दिया और आभूषण पहने हुए फिर रघुनाथ जी तीर्थ यात्रा के लिए लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो भाइयों के साथ वशिष्ठ जी के भेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों के साथ और उन पर स्नेह रखने वाले कुछ गिने चुने राजकुमारों के साथ अपने राजभवन से और निकले श्री रामचंद्र जी दान मान आदि से ब्राह्मणों को अपने अनुकूल बनाते हुए प्रजा के आशीर्वाद और सुनते हुए उनकी जो है वहां से चल दिए। दृश्यों पर दृष्टि डालते हुए सब प्रदेशों में भ्रमण करने लगे। कौशल नद पद से आरंभ करके और जो है उन्होंने जो है तीर्थ यात्राओं में दर्शन किया। नदियों के पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल और जनपदों की सीमाओं को स्थित समुद्र और पर्वतों के तट, चंद्रमा के समान उज्जवल आभा वाली तरंग, नील कमल वाली सी कांति वाली निर्मल कांति नंदनी यमुना, सरस्वती, ये 22 नदियों का उन्होंने तीर्थ स्नान किया और जो है वहाँ से सरोवरों का, तालाबों का और जो है कुंडों का सबका उन्होंने आदर पूर्वक दर्शन किया। जैसे स्वामी कार्तिकेय शालिग्राम स्वरूप वेणु और शिव के 64 स्थान नाना प्रकार के आश्चर्यजनक दृश्यों को विचित्र शोभा धारण करते हुए समुद्र तट तक विंध्याचल और मद्राचल, कुछ कुंज और हिमालय आदि 7 कुल पर्वतों का दर्शन किया। बड़े बड़े राज ऋषियों के
ब्रह्म ऋषियों के, देवताओं के, ब्राह्मणों के मंगलकारी पावन आश्रमों का भी रामचंद्र जी ने श्रद्धा पूर्वक दर्शन किया। संतों का सब के पास में जा जाकर और भाइयों के साथ बारंबार चारों दिशाओं में, प्रांतों में और समुद्रों पर सब जगह जो है घूम घूम कर उन्होंने सब दर्शन किए। और फिर जो है लौट कर अपने घर आ गए। जैसे देवताओं के, किन्नरों के तथा मनुष्यों के सम्मानित होकर संपूर्ण भूमंडल अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आए। ये तीर्थ यात्रा से लौटे। अब ये तीर्थ यात्रा जो है पहले करना चाहिए पढ़ लिख के, और जो है इन्होंने तीर्थ यात्रा किया। ये 4 अवस्था हैं: उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। ये पहली क्लास की पढ़ाई है तीर्थ यात्रा। अधम से अधम बतलाइए, पर कल्याण करने वाली है, विवेक पैदा करने वाली है। पहली क्लास में नहीं पढ़ेगा तो वो 16 में कैसे पहुंच जाएगा? ये बीज तो वहीं से सब जो है और वही क्लास अंत तक चलती है। एक से गिनती शुरू होती है तो अंत में एक सब जगह चलता है। करोड़ में, लाख में, कितने में भी हो, एक के बिना तो कोई बनेगा ही नहीं। और पहला है आ सब जगह चलेगा। आ बिना कोई जो है पढ़ाई होगी नहीं। तो मूल सुधर गया तो सब सुधर जाता है उसका। इसलिए जो है पहली ये यात्रा करना, ये सब जो है सब संतों का दर्शन करना और जो है आश्रमों का, इनसे बड़ा पुण्य मिलता है। संत दरस जिमें पात कट रही, संतों के दर्शन से सब पापों का नाश होता है। जैसे भगवान के दर्शन से पापों का नाश होता है। पर भगवान तो चूंकि जड़ स्वरूप में है, चूंकि जड़ और चेतन दोनों ईश्वर का ही स्वरूप है, तो मूर्ति में भगवान है, जड़ रूप में है, और संतों में जड़ और चेतन दोनों रूप में है। मोते अधिक संत कर लेखा, सत्तम सम मोही में जग देखा। तो सातवीं भक्ति तो भगवान का ही स्वरूप है सब संसार है, परंतु मेरे से भी अधिक संत हैं, ये भगवान ने बतलाया। इसलिए संतों के दर्शन मात्र से और पापों का नाश होता है। सरदा तम सस अपहरही, संत दरस जिम पाटक टरई। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा सब ताप का नाश कर देता है, इसी प्रकार संतों के दर्शन से सब पाप नाश होते हैं। संत दरस जिम पाटक टरई। तो ये जो है संतों का दर्शन आश्रमों का तीर्थ बन जाते हैं। आश्रम में आएंगे शांति मिलती है, और अब उनके जो है शुद्ध परमाणु रहते हैं चारों तरफ। जीव को स्वाभाविक ही उसके पाप से निवृत्ति हो जाती है, माने अंदर उनके बड़ा आनंद उमड़ता है। यहाँ कितनी कितनी दूर से आते हैं, यहाँ तीर्थ क्षेत्र है, और आके स्वाभाविक ही शांति मिलती है इस जगह पे। जैसे कसाई के कट्टी खाने को देखकर पाप लगता है, ऐसे ही मंदिरों को, आश्रमों को देख के बड़ा पुण्य होता है। इसलिए तीर्थ यात्रा में जाकर उनका दर्शन करना चाहिए। मथुरा, काशी, द्वारिका, हरिद्वार, जगन्नाथ, संत संग हरे भजन बिन कछु न आवे हाथ। बस यात्रा में जाए तो संतों का संग करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। यहाँ सब आते हैं माता जी के दर्शन के लिए, भगवान का भजन करें, संतों का दर्शन करें, भक्तों का दर्शन करें। भक्तों के दर्शन से भी जो है पुण्य होता है सबका।
इसलिए मनोरंजन के लिए तीर्थ यात्रा नहीं है। मनोरंजन करो, ऐसा आराम करो, वहाँ जाके अपने समय बिताने के लिए नहीं है। तपस्या करके और भगवान का भजन करना है, संतों का दर्शन करना है। इससे ऊपर उठेंगे तो जो है मूर्ति पूजा में लगता है, फिर भगवान की आस्था मालूम पड़ती है। भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे लीला कर करके और धर्म की स्थापना करके असुरों को मारते हैं। ये सगुण साकार है मूर्ति की पूजा। चूंकि निर्गुण निराकार दिखता नहीं है, तो मन को एकाग्र करने के लिए मूर्तियां बनाई हैं। ये भगवान की अवतार हैं, ये सब सत्य होते हैं। और मूर्ति कोई जड़ नहीं है, पत्थर है, चूंकि चेतन नहीं है वास्तव में। तो चेतन है, तो चेतन समझेंगे तो मूर्ति को जो है पुण्य होता है, दर्शन होता है। मन को एकाग्र करने के लिए दूसरी क्लास है मूर्ति पूजा। समय लगाते हैं, उसमें तपस्या होती है और शुभ कर्म होता है। जो चाहेंगे वो वस्तु मिलती है उससे। तो ये तीर्थ यात्रा और जो है मूर्ति पूजा दोनों ये शारीरिक और जो है वाणी के, मन से, सबसे, धन से, सबसे होते हैं। ये कर्म बोले जाते हैं। तीर्थ यात्रा से और मूर्ति पूजा से इस लोक के सब भोग मिलते हैं। और ज्यादा पूरा जीवन करेगा तो भूमंडल का राजा बनता है। ऐसा करके और सब भोग प्राप्त होते हैं। ये व्यर्थ नहीं जाते हैं और यह मनुष्य शरीर में ही होते हैं सब। तो भगवान की पूजा करो, तीर्थ यात्रा में भ्रमण करो और जो चाहेंगे वही वस्तु मिलेगी। क्योंकि ये शरीर से, धन से, मन से, सबसे किया जाता है कर्म। इसलिए इनके भोग के लिए इस लोक के सब भोग मिलते हैं। और उन भोगों की सुरक्षा के लिए शक्ति मिलती है। क्योंकि बड़ा तप उठाना पड़ता है, यात्रा में बड़े दुख उठाने पड़ते, वो सब तपस्या बन जाती है। धर्म के लिए धन खर्च होता है। धर्म के लिए शरीर की जो है ये दुख उठाते हैं। ये सब तपस्या बनती है। तपस्या से तुमको ये शक्ति मिलती है भोगने की, और कर्म से भोग मिलते हैं। धन संपत्ति मिलेगी, परंतु उसको शक्ति न हो तो लूट ले जाएंगे। इसलिए उसको शक्ति होती है सब, तो उनको सबको भोगता है। भोगने की शक्ति और भोग। किसी के पास भोग खूब है, भोगने की शक्ति नहीं है। किसी के पास शक्ति खूब है, खूब भोगने की परिभोग नहीं है। ये दोनों चीज कर्म से और तपस्या से प्राप्त होती हैं। इसलिए ये दोनों करते रहना चाहिए मनुष्य शरीर में। क्योंकि शरीर में अहंकार है, तो उसको सेवा और जो है ये तीर्थ यात्रा, दान पुण्य, सब यज्ञ, ये सब इसी कर्म में ही आते हैं। ये स्मार्ट कर्म बोले जाते हैं। स्रोत कर्म और स्मार्ट कर्म बोले जाते हैं। मंदिर बनवाना, यज्ञ करना, अर्थपताल, दीन दुखियों की सेवा करना, ये सब स्मार्ट कर्म है। और जो है स्रोत कर्म माने श्रुतियों ने जो बतलाए वे मन से होते हैं। मन से उपासना होती है। मानसिक कर्म है भी। तो ये तीर्थ यात्रा अधमाधम है और अधम मूर्ति पूजा है, और ध्यान धारणा ये जो है मध्यम है, तीसरे नंबर की है। अब ध्यान धारणा मन से होगी। शरीर की, धन की, संपत्ति किसी की जरूरत नहीं है। केवल मन से ऊपर आसन लगा, उपासना ऊपर आसन। सूक्ष्म शरीर से सूक्ष्म निराकार में अपने मन को स्थिर करो। बार बार संसार की तरफ से रोक कर और उन वृत्तियों को परमात्मा में लगाना, ये ध्यान बोला जाता है। ध्यान धारणा। तो ध्यान करते हैं। अब ध्यान ईश्वर का करना है, रोक के उसको लक्ष्य बना के उसी में अपने मन को स्थिर करना है। तो इससे तुम्हारा विक्षेप की समाप्ति होती है। और ये स्थूल कर्म करने से अहंकार
गलता है, शरीर में जो अहम भरा हुआ है, सेवा करने से अहम गलता है, और जो है उपासना करने से विक्षेप नष्ट होता है। ये मन में विक्षेप आते हैं अनेक प्रकार के, इनको संसार की तरफ से रोक के वृत्ति को परमात्मा में लगाते रहना, तो ये ध्यान बोला जाता है। ध्यान के बाद में जब समाधिस्थ हो जाते हैं, वो सहज अवस्था है, उत्तम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो अब उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा, मूर्ति अधम मूर्ति पूजा च, तीर्थ यात्रा अधम अधम, ये चारों बड़े काम की हैं, इनके बिना तो विवेक होगा ही नहीं। इसलिए जो है ये व्यर्थ की नहीं है। पहली क्लास कोई व्यर्थ की थोड़ी है, पहली नहीं पढ़ेगा तो दूसरी में कैसे जाएगा, दूसरी नहीं पढ़ेगा तीसरी में कैसे जाएगा। ये सीढ़ी है, तो सीढ़ी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इसलिए ये जो है सब बड़े काम की हैं, ये पहले भगवान ने बतलाया। तीर्थ यात्रा हो गए, उनके घर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी ये श्रेष्ठ मार्ग है, तब तो गए यहाँ से। भूमंडल के चक्रवर्ती राजा, उनके खाने पीने किसी की ऐसा आराम की कोई कमी थोड़ी है कि दिमाग खराब है तो घूम रहे हैं वनों में और वन में सब में जा जाके, और वो कितना कष्ट उठा रहे हैं। तो ये अच्छी मार्ग है, सब तब तो जा रहे हैं। ये अच्छा काम है, कल्याण करने वाला है। अपने भोग विलासों से मन को हटा के और परमात्मा में लगाना, क्योंकि लक्ष्य सबका एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति और अपना मंगल माने शुभ कर्म करना, ये शुभ कर्म बोले जाते हैं। अब भगवान तीर्थ यात्रा से लौटे हुए श्री राम की दिनचर्या एवं पिता के घर में निवास, राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र का आगमन और राजा द्वारा उनका सत्कार, विश्वामित्र का, ये इसमें चलेगा। ये जो है अब वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जब श्री रामचंद्र जी आगे लौटकर नगर में लौटे तो बड़ा भारी उनका जो है उत्सव मनाया गया। जैसे इंद्र का पुत्र स्वर्ग में अपने पिता के भवन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार भगवान राम अपने पिता के घर में महलों मन और आकर यात्रा से प्रवेश किया। और जो है बड़े बूढ़ों को, वशिष्ठ जी को, बड़े बंधु बांधवों को, ब्राह्मणों को तथा कुल के बड़े बूढ़ों को, सबको मस्तक झुकाकर नमस्कार किया। भगवान अवतार ईश्वर होने पर भी कितनी नम्रता है। आज न कोई पढ़ लिख जाए, कुछ थोड़ी बुद्धि हो तो न माँ को मानता है न पिता को मानता है, अकड़ जाता है। इसलिए जो है पतन का हेतु है करना, ये नम्रता होनी चाहिए। बुधौ नवे शुभ विद्या पाए, जैसे फल लगता है डाल पर तो डाली नव जाती है, फल है उसमें, ऐसी शुभ विद्या प्राप्त होती है तो नम्रता आती है, और अशुभ विद्या से अकड़ आती है, वो तोड़ देती है। और जो नवता है वो न उखड़ता है न टूटता है, नव जाता है। इसलिए नम्रता होनी चाहिए अपने अंदर, क्योंकि सब में परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा समझ के सबका सत्कार करना है, सबको मान देना है। सब मान प्रद आप मानी, भगवान कहते हैं जो सबको मान देते हैं और आप अमानी रहते हैं, वे मेरे को प्राण के समान प्रिय होते हैं। विनका बड़ा भारी ये पुण्य बनता है, इसलिए सबको मान देना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। छोटों पर दया करनी है, बड़ों पर श्रद्धा रखनी है, बराबर वालों पर मित्रता रखनी है। इसलिए सबका किसी का अपमान नहीं करना है। जो कहे तुम अपना कल्याण चाहते हैं तो ये सब गुण आने चाहिए, तभी कल्याण होगा। दुर्गति करानी है तो विपरीत करो, कुछ भी उनका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए उनका प्रिय भाषण आदि यथोचित आचार व्यवहार निर्वाह किया उन्होंने। भगवान ने श्री रघुनाथ जी आनंद उल्लास से फूले नहीं समाते। अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के शुभ आगमन से 8 दिन तक उनका जो है उत्सव चलता रहा यात्रा का।
8 दिनों तक आनंद उत्सव मनाया गया। उस समय मतवाले जनता के द्वारा सुख पूर्वक जो है किए गए गीत वाद्य और बड़े भारी कोलाहल और गाने बजाने और बड़े भारी जो है उत्सव मनाए गए। घर में जो है सुखपूर्वक सब रहने लगे। अब जो है भगवान रामचंद्र जी प्रतिदिन उठकर और स्नान आदि से के पश्चात विधि पूर्वक संध्या वंदन करते थे। राजसभा में बैठे हुए अपने इंद्रतुल्य तेजस्वी पिता दशरथ के पास जाकर दर्शन करते थे और वहाँ एक पहर तक वशिष्ठ आदि के साथ बैठकर आदर पूर्वक ज्ञान भरी कथा वार्ता सुनते थे। आजकल तो कोई बच्चा शास्त्रों को सुनता ही नहीं है। वैसे जो है अब बड़े बूढ़े नहीं सुनते तो वे कहाँ सुन लेंगे बेचारे जो है। तो इसलिए भाइयों के साथ तीर्थ यात्रा से लौटे हुए रघुनाथ जी प्राय ऐसी ही दिनचर्या करते थे, सुखपूर्वक रहते थे। ये कथा सुनना, शास्त्र को सुनना बड़ा महत्व का होता है। संस्कार सब बदल जाते हैं, इससे जीवन इतना भारी श्रेष्ठ बन जाता है। अपने कल्याण के लिए सब संस्कार पड़ जाते हैं। चूंकि ये जितना भी तुम्हारे अंदर गुण है वे सुनकर ही आए हैं और अवगुण भी सुनकर ही आते हैं। अवगुण सुनेंगे तो वे भरेंगे, गुण सुनेंगे तो वे भरेंगे। ये तो शब्द के द्वारा, ये जो है कान के द्वारा और आंख के द्वारा ही ये संसार बढ़ता है अंदर। ये दो इंद्रियां जो है श्रेष्ठ मानी जाती हैं। देख कर तो है सब रूप को सबको जो है देख के बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, ये संसार भर जाएगा। सुनकर भरता है और ये सुनकर सबसे देखा नहीं, सुन लिया तो भी जो है सब अंदर भर जाता है। इसलिए ये शास्त्र सुनना बड़ा जरूरी है। क्योंकि ये मनमानी नहीं है, सब शास्त्र, ये सब शास्त्र जितने भी हैं ये अपना कल्याण करने वाले, अमृत भरे हुए सत्य को बताने वाले हैं। ऐसे भगवान जो है प्रशंसा करते थे सब उनकी जो है, और जो है कोमल उनकी सब चेष्टा जितनी होती थी वे सब जो है बड़े नम्रता पूर्वक बड़े अच्छे प्रकार से करते थे। अब जो है वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज, तदंतर जब श्री रघुनाथ जी अवस्था 16 वर्ष से कुछ कम थी, थोड़ी सी, इसलिए शत्रुघ्न और लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी का निरंतर अनुसरण करते थे। भरत सुखपूर्वक अपने नाना के यहाँ रहते थे, न वे यात्रा में गए न उनके साथ रहते। वे दोनों भाइयों के साथ यात्रा किया था, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और उन्हीं के साथ रहते थे। और वे जो है भरत जी वहाँ अपने नाना के यहाँ थे। अब उनके पिता जो थे सारी पृथ्वी का यथाच उचित जो है रूप से पालन करते थे। जब मंत्रियों के साथ बैठकर अपने पुत्रों के विवाह के लिए भी परामर्श करते थे। क्योंकि योग्य हो जाते हैं तो बड़ी चिंता होती है, लड़की लड़का की शादी हो जाए तो ये जो है अपने घर में सब संभालने वाले आ जाए। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पूरी करके अपने घर में रहते हुए श्री राम दिन पर दिन कृष्ण होने लगे। एक तो चिंता होती है संसार की, वो सुखाती है, और एक जो है चिंतन होता है तो संसार के विषय से विरक्त होकर चूंकि बड़ा आहार मिलता है, ये शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का। अब आहार खाएगा तो जो है पुष्ट पुष्ट होगा और आहार छोड़ देगा तो कृष्ण होगा। इसलिए जो है वे न किसी प्रकार का आहार नहीं लेते थे। ये 5 प्रकार के भोजन है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो ये मन से लेते रहते हैं, मन से चिंतन करते हैं। क्योंकि 3 प्रकार का आनंद होता है, विषयानंद होता है, वासनानंद होता है और परमानंद होता है। तो
ये दो प्रकार के आनंद सबको नहीं मिलते हैं। विषय आनंद कर्महीन नर पावत नाई सकल पदार्थ हैं जगमाए। तो सब पदार्थ हैं परंतु कर्महीनों को नहीं मिलते। जिनके कर्म नहीं है उनको विषय का आनंद नहीं मिलता है, तड़पते रहते हैं। जिनके कर्म हैं उनको सब प्रकार के भोग मिलते हैं। और कर्म ये यज्ञ दान तप ये तीन का ही नाम होता है। ये करे हैं तो यहाँ सब चीज मिलेगी, और करेंगे तो आगे सब चीज मिलेगी, और नहीं किए तो बस दलिद्री नहीं दलिद्र सम दुख जगमाए। संत मिलन सम सुख जगनाए। जो संत हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा है, वहाँ मिलेंगे तो अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो अच्छे भोग मिलेंगे। ये तो कर्म करने से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए जो है परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं, संतों के पास जाते हैं, शास्त्र सुनते हैं, तो उनको सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। तो ये विषयानंद बोला जाता है, विषयों से आनंद लेते हैं। और परमानंद जो है वो तो समाधि में और आत्मज्ञान में प्राप्त होता है। वो भी सबको नहीं मिलता है। उसके योग्य होगा, वहां पहुंचेगा, समाधि लगा के तभी उसमें डूबेगा। जिनको आत्मज्ञान हो गया वो हर समय उस आनंद में डूबे रहते हैं, जीवन मुक्त बोले जाते हैं। ये भी सबको नहीं मिलता है। ये भाग्यशाली वहां पहुंच गए, उन्हीं को मिलता है वो। और विषय आनंद भी जिनके कर्म है उनको मिलता है, पर वासनानंद सब लेते रहते हैं, मन ही मन भोगते रहते हैं। इसलिए ये वासनानंद जो है ये इसी में मन को लगाते रहते हैं। अब ये वासनानंद विषयों को लेकर होता है, और वही वासना जब शुभ होती है तो परमानंद देने वाली बन जाती है। वहाँ एक वासना होती है, समता रहती है। समता में आनंद है और विषमता में विक्षेप है, दुख है तमाम दुनिया भर के। इसलिए अपने को विषयों से हटा के सम एक में लगाओ, अनेक से हटा के, तो आनंद में डूबे रहेंगे। इसलिए जो है भगवान उसी आनंद में डूबे रहते थे। दिन पर दिन कृष्ण होने लगे। भरद्वाज महाराज दशरथ श्री राम के बारंबार स्नेह युक्त मधुर वाणी में पूछते थे, बेटा तुम जो है मन में कैसी बड़ी भारी चिंता पैदा हो गई है तुम्हारे में। वे उत्तर देते थे, पिताजी कोई दुख नहीं है मेरे को, मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं है। इतना कहकर कमल नैन भगवान राम और चुप हो जाते थे उनकी गोद में बैठे हुए। तदंतर एक दिन और जो है गुरुजी से पूछा, दशरथ जी ने कहा कि विचार करके सोच कर जो है कि गुरुजी राम क्यों खिन्न रहते हैं, न हंसते हैं, न बोलते हैं, न कोई ऐसी चेष्टा करते हैं जो बच्चे आजकल के करते हैं। ऐसी कोई उनके न कभी हंसी आती है, न कोई ऐसा आचरण करते हैं, ऐसे क्यों रहते हैं ये। सोच विचार कर जो है वशिष्ठ जी ने कहा कि राजा से कहा कि श्रीमान महाराज इसमें कुछ कारण है, किंतु इसके लिए आपके मन में दुख नहीं होना चाहिए। इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश के दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर जो थे रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि एक यज्ञ करना चाहते थे, और माया बल वीर्य से उन्मत्त होने वाले राक्षस एक साथ आक्रमण करके उनके उस यज्ञ का विध्वंस कर देते। उस यज्ञ की रक्षा के लिए उन्होंने महाराज दशरथ के मिलने की इच्छा किया। उन्होंने सोचा कि जो है ये राक्षस मेरी यज्ञ को नहीं होने देते हैं, इसलिए जो है देव श्राप दूंगा तो मेरा सब पुण्य चला जाएगा। परंतु अब ये
तीनों काल की जानने वाले होते, तपस्या के बल से इनको सब वर्तमान भूत भविष्य सब दृष्टि में आ जाता है। ये महापुरुष होते हैं। उन्होंने विचार किया, भगवान ने अवतार ले लिया है दशरथ के यहाँ, और उनके जो है विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहाँ पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए हुए द्वार पर आलों से बोला कि तुम लोग जाकर शीघ्र जाकर महाराज दशरथ से मेरे आने की सूचना दे दो। अब जो है क्या उनसे जो है कहना कि गादी के पुत्र कौशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। इस प्रकार जो है मुनि का वचन सुनकर द्वारपाल वहां से दौड़े और चले गए दशरथ जी के पास में, और जाकर कहा महाराज ये विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं। राज शिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े होकर और राजाओं के समुदाय में घिरे तथा सामंतों और प्रशंसित होते हुए नरेश वशिष्ठ वामदेव के साथ में सहसा पैदल ही वहां से चल दिए उठ के, और स्वागत के लिए विश्वामित्र खड़े हुए थे वहां। और दौड़ी पर तो उन्होंने देखा बड़े तेज पुंज जो है उनकी जो आकृति जो थी, और बड़े तेज में खड़े हुए देखा उन्होंने। हाथ में तुमड़ी थी, कमंडल था, और उनकी जटा और बड़े शोभनीय बड़े सुंदर दिख पड़ रहे थे। अब जो है उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा शरीर विनय से झुक गया, बड़े नम्र हो गए। उन्होंने मुकुटमणि मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी उनका सूर्य देव इंद्र प्रभावित करते हुए इसी प्रकार मधुर उदारता पूर्वक वचनों से उनका को आशीर्वाद दिया, और दशरथ जी से उन्होंने अभिवादन किया और ब्राह्मणों के साथ में स्वागत करते हुए और वहाँ से जो है उनको लिवाकर अपने सोने के सिंहासन पर आकर बिठा दिया, और जो है बिठाकर मुनि के प्रति ऐसी ही बातें करते हुए और अन्य राजा तथा सब वशिष्ठ जी और सब ने जो है उनसे स्वागत सत्कार किया और वहाँ बैठ गए। और हाथ जोड़कर दशरथ जी ने उनसे कहा, विश्वामित्र से, विप्रवर आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और मेरा सौभाग्य है, और उसके कारण आप यहाँ पधारे गए हैं। बताइए आपकी उत्तम अभिलाषा क्या है, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? ऐसा जो है दशरथ जी ने उनसे कहा। भगवान पहले आप राजऋषि कहे जाते थे, किंतु तपस्या के करके आपने जो है ब्रह्म पद को प्राप्त कर लिया, ब्रह्म तेज को प्रकाशित कर दिया है। अब ब्रह्म ऋषि हो गए आप जो हैं। आप सर्वथा रोग रहते हैं तो भी मेरे पास आए हैं, यह अत्यंत अद्भुत बात है। यह पधारे हुए आपका दर्शन पुंज और वंदन करके मैं अपने को अपने में फूला नहीं समाता, बड़ा आनंद हो रहा है मेरे को। इस प्रकार जो है जैसे वैसे समुद्र जैसे अपने चंद्रमा को देखकर और प्रतिबिंबित होकर अपने आप में नहीं समाता, तटों को पार कर जाता है, इसी प्रकार मेरे हृदय में आपके दर्शन से बड़ा भारी आनंद उत्पन्न हो रहा है। आपके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सतपात्र को प्राप्त होकर ही
सार्थक होती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण करूंगा। आप मेरे परम देवता हैं। सतपात्र को दिया हुआ दान अनंत हो जाता है, इसलिए जो कुछ आपकी आज्ञा होगी उसको मैं पूरी करूंगा। दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक जब ऐसा उन्होंने कहा तो उसको सुनकर और जो ये विश्वामित्र थे बड़े भारी आनंद में डूबे, प्रसन्न हुए। अब जो है विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम को मांगना और राजा दशरथ का उन्हें देने से अपनी असमर्थता दिखाना, ये बात इसमें चलेगी। अब इसलिए जो है जब उन्होंने कहा तो भरद्वाज जी, दशरथ महातेजस्वी विश्वामित्र ने पुलकित होकर कहा, नृपश्रेष्ठ आप महान कुल में उत्पन्न हुए हैं, महर्षि वशिष्ठ जी की आज्ञा के अधीन रहते हैं, गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। इसलिए जो है आप के मुख से जो बात निकलती है वह भूतल पर आपके ही योग्य है। महाराज, अब मैं अपना हार्दिक अभिप्राय आपसे निवेदन करता हूँ। जब जब मैं यज्ञ करता हूँ तो देव समूह का पूजन करता हूँ, तब तब कुछ निशाचर आकर मेरे उस यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मैंने अनेक बार यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया है, किंतु राक्षस उन्हें आकर उस मंडप में भूमि में आकर और रक्त मांस बखेर कर यज्ञ के लिए अपवित्र कर देते हैं और जो है सफल नहीं होने देते हैं, विघ्न कर देते हैं उसमें। अब मैं जो है वो उस स्थान से आपके पास आया हूँ। पृथ्वीनाथ, मेरे मन में यह विचार नहीं होता कि मैं क्रोध करके उनको श्राप दे दूं और नष्ट कर दूं, क्योंकि ऐसा करने से देव श्राप सुकृत न साई, मेरे पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए उस कार्य को मैं आपके द्वारा ही सफल करना चाहता हूँ और जो है आपके प्रसाद से यज्ञ को विघ्न बाधा को पूर्ण करना चाहता हूँ। निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा और ये आप पुण्य फल के भागी होंगे। इसलिए मैं आर्त होकर आपकी शरण में आया हूँ, पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप उस यज्ञ की रक्षा के लिए मेरे संकट में उद्यत करने के योग्य हैं। उस यज्ञ को उद्धार करेंगे, उसको पूरी कराएंगे। आपके पुत्र जो श्री राम हैं वो जो है मतवाले हाथी के समान, सिंह के समान, उनका बल विक्रम देवराज इंद्र के समान है। वे राक्षसों को विदीर्ण करने में पूर्ण सामर्थ्य हैं। इसलिए हे राजसिंह, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े सत्य पराक्रमी सूरवीर श्री राम हैं, उनको मुझे दे दीजिए, सौंप दीजिए। ये मुझे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से उन यज्ञ विध्वंसक समस्त संसार का अपकार करने वाले राक्षसों का मस्तक काटने में समर्थ होंगे। इसलिए मैं न श्री राम को अस्त्र विद्या प्रदान करके अनेक प्रकार से कल्याणकारी भागी बनाऊंगा, जिससे ये तीनों लोकों में पूजनीय हो जाएंगे। ऐसा विश्वामित्र जी ने और जो है दशरथ जी से कहा। ये पापी राक्षस युद्ध में काक कूट के समान भयानक हैं।
कालकूट के समान भयानक है। उन्हें अपने बल पर, पराक्रम पर बड़ा गर्व है। वे खरा और दूषण के भृत्य हैं, सेवक हैं सब, और कुपित होने पर यमराज के समान जान पड़ते हैं। किंतु राजसिंह वे श्री राम के सामने समय को उसी प्रकार नहीं सह सकेंगे जो है जैसे धूली कण निरंतर गिरने पर मेघ की जलधारा को नहीं सह सकते। जैसे कीचड़ हो जाती है वर्षा होने पर, धूल उस धारा को नहीं सह सकती, उसी प्रकार ये रामचंद्र जी के बाणों से सब राक्षस नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप इनको मेरे को दे दीजिए, सौंप दीजिए। आप भी मेरे कथनानुसार उन राक्षसों को मारा हुआ ही समझिए, क्योंकि हम तथा हमारे जैसे दूसरे विज्ञ पुरुष संदिग्ध विषय में नहीं प्रवृत्त होते। कमल नयन श्री राम को कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात परमात्मा है, इन्हें मैं जानता हूँ। महाते जोशी वशिष्ठ जी जानते हैं, तथा दूसरे दूसरे दीर्घदर्शी महर्षि भी जानते हैं। यदि आपके हृदय में धर्म, मेहता और यश के लिए विशेष स्थान है तो अपने प्रिय पुत्र श्री राम को आप मुझे दे दीजिए। मेरा यह बड़ा यज्ञ जिससे श्री राम यज्ञ द्रोही विघ्न नाशक राक्षसों का वध करेंगे 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। और इसलिए वे वशिष्ठ जी आदि मंत्री आपको अवश्य अनुमति देने की सलाह देंगे। श्री राम को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक समय पे किया हुआ थोड़ा सा भी कार्य बहुत उपकारी होता है, और समय बीतने पर किया हुआ महान कार्य उपकार भी व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आप जो है मेरे को जो है इनको सौंप दो। ऐसा कहकर धर्मात्मा तेजस्वी मुनि जब विश्वामित्र चुप हो गए, तब मुनिवर विश्वामित्र का वचन सुनकर युक्ति युक्त उत्तर देने के लिए कुछ सोचते हुए महान राजा दशरथ जी थोड़ी देर तक चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि जिसका मनोरथ पूर्ण न किया जाए तो वह विद्वान पुरुष युक्ति संगत उत्तर पाए बिना संतुष्ट नहीं होता। जो है जब कार्य पूरा नहीं करने की इच्छा होती है तो कोई मांगने आए तो पहले तो उत्तर नहीं देगा, हाँ ना कुछ नहीं किएगा, मौन हो जाएगा। समझ लेना चाहिए देने में असमर्थ है, ये इससे जो है समझ लेना चाहिए नहीं देगा। या फिर तुम मांगने गए और उस बात को अनसुनी करके दूसरी बातों को करने लग जाता है, उसको सुनता ही नहीं है, तो भी समझ लेना चाहिए ये नहीं करेगा। और तीसरा जो है स्पष्ट मना कर देता है, भाई हम नहीं दे सकते। इसी प्रकार जो है चुप हो गए। ये पहले विश्वामित्र जी का वह भाषण सुनकर वात्सल्य भाव से नृपश्रेष्ठ दशरथ को बड़ी पीड़ा हुई, बड़ी निश्चेष्टा बैठे रहे बहुत देर तक दीनता पूर्वक, और जो है उनको बहुत दुख हुआ। कहीं जब जो है अनुज जब मांगा उन्होंने तो इनको देखकर और फिर उन्होंने अनेक प्रकार से जो है फिर कहने लगे दशरथ जी के भाई देखो ये राक्षस बड़े बलवान हैं, अभी तो राम की आयु छोटी है और वे जो है मेरा ऐसा भाग्य है कि वो निश्चेष्टा बैठे रहते हैं, फिर भी दीनता पूर्वक जो है वे कुछ चुपचाप बैठे रहते हैं, न बोलते हैं न चालते हैं। और जो है मैं आपके साथ में, मेरे साथ में एक अच्छोणी सेना है, उसको लेकर और मैं चलूँगा
परंतु राम जी अभी युद्ध के सामर्थ्य के लायक नहीं हैं, इसलिए अब उनको जो है मैं नहीं भेज सकता हूँ। आजकल मेरे भाग्य से उलट फेर ये उसी तरह हैं, अत्यंत कृष्ण हो रहे हैं, पांडु पीले पड़ गए हैं सब, और उनका जो है वर्णन पीला हुआ कृष्ण हो गया शरीर, जैसे पाला पड़ने पर कमल पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार राम जो है चुपचाप बैठे रहते हैं, न खाते न पीते हैं न बोलते हैं, और बड़े गुनगुनाते रहते हैं, और जो है सुना सुना जान पड़ता है। अब जो है यदि आपको निशाचर सेना का नाश ही अभिष्ट है तो मेरे साथ मेरी चतुरंगिणी सेना को लेकर चलिए। सुना जाता है कि रावण नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राक्षस है, जो साक्षात कुबेर का भाई है और विश्रवा मुनि का पुत्र है। यदि वही दुर्बुद्धि राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालता है तब तो हम लोग उस दुरात्मा के साथ युद्ध करने में असमर्थ हैं। दशरथ जी ने कहा चुके उसको हम नहीं मार सकते हैं, इसलिए वो होगा तो हम पे नहीं होगा, परंतु जो है इस प्रकार मना कर दिया, वो न हो तो हम चलेंगे सब। अब जो है ये बात सुनकर विश्वामित्र को बड़ा रोष आया। रोष पूर्वक वशिष्ठ जी का राजा दशरथ को समझाना, राजा दशरथ का श्री राम को बुलाने के लिए द्वारपालों को भेजना तथा श्री राम के सेवकों का महाराज से श्री राम की वैराग्य पूर्ण स्थिति का वर्णन करना, ये इसमें चलेगा। अब वाल्मीकि जी कहते हैं भरद्वाज स्नेह बस नेत्रों में आंसू भरकर राजा के द्वारा कही हुई इस बात को सुनकर विश्वामित्र कुपित हो गए, क्रोध आ गया उनको, और कहने लगे उन भूपाल से इस प्रकार बोले, राजन मैं आपकी मांग पूरी करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके आप मुझे उसे तोड़ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप सिंह होकर आप सियार बनना चाहते हैं। पहले कह दिया कि मैं तुम्हारी जो इच्छा होगी उसको पूरी करूंगा। ये महाभारत में आता है, इसका जो है एक गीदड़ था सियार और एक बंदर था। अब शमशान में दोनों पहले जन्म में मित्र थे, न सबको याद रहती, तो मनुष्य ही भूलता है, नहीं सबको याद रहते हैं। पहले जन्म में दोनों मित्र थे, एक नीम का पेड़ पे बंदर बैठा हुआ था और एक सड़ा हुआ माँ मुर्दा पड़ा था किसी, इतनी बदबू फैल रही चारों तरफ, उसको जो है आके वो खाने लगा सियार। तब बंदर ने पूछा, अरे मित्र तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया जिससे ये सड़ा हुआ मांस तुमको खाना पड़ रहा है? तो उसने कहा कि हे मित्र मैं पहले जो है ब्राह्मणों को दिए ही जो है वचनों को पूरा नहीं करता था, संकल्प शुभ कर्म के कर लेता परंतु उनको पूरा नहीं करता था, इसलिए मेरे को इस सियार योनि में आना पड़ा, इसलिए सड़ा मांस खाना पड़ रहा है। क्योंकि भूख इतनी भारी जठराग्नि जलाती है, वो सहन नहीं होता है, इसलिए अब क्या करूं, मेरे को ताजा मांस मिलता नहीं, कुछ खाने को सड़ा हुआ मिलता है, इसलिए मैं ये ऐसा करके उस पाप के कारण ऐसे योनि में आना पड़ा। तुमने कौन सा कर्म किया है? तो बंदर बने। तो उसने कहा कि मैं ब्राह्मणों के चुरा चुरा के फल खाता था, इसलिए मेरे को बंदर योनि में आना पड़ा। तो ये जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार योनि में जाना पड़ता है। इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि अब तुम शेर बन के सियार बनना क्यों चाहते हैं? रघु कुलवंशियों में श्रेष्ठ व्यवहार अनुचित है, इससे तो इस कुल की मर्यादा ही नष्ट हो उलट जाएगी है? तो रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये के कैसे एक बात कही थी।
और काम के लिए राम को त्याग दिया, पर धर्म के लिए राम को कह रहा है कि नहीं दे सकता है। इसलिए जो है धर्म के लिए चीज बड़ी कठिन बन जाती है और संसार के लिए बड़ी सरल बन जाती है, सब कुछ त्यागने को तैयार हो जाता है। ऐसे व्यवहार की कदापि आशा नहीं थी तुमसे और तुमने ऐसा व्यवहार किया। यदि राजन अपनी प्रतिज्ञा पूरी न करने में असमर्थ हैं तो मैं जैसा आया था ऐसी प्रकार लौट जाऊंगा। और जो है ये नरेश, आप अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर बंधु बांधवों के साथ सुखी रहो। ऐसा क्रोध में आके उनसे बोलकर बड़े नाराज हो गए। महामुनि विश्वामित्र को क्रोधित देखकर, आक्रांत देखकर तो अब जो है व्रत का पालन करने वाले धैर्यवान बुद्धिमान वशिष्ठ जी जो है बोले, राजन आप इच्छाकु कुल में साक्षात दूसरे धर्मराज के समान हैं, उत्पन्न हुए हैं। आप श्रीमान दशरथ तीनों लोकों के सज्जनोचित गुणों से जो है सद्गुणों से विभूषित हैं, धैर्यवान हैं और उत्तम व्रत के पालन करने वाले हैं। आपको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। आप धर्म और यश से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुए हैं। अपने धर्म को समझिए और उसका परित्याग न कीजिए। ये मुनि तीनों लोकों में शासन करने वाले सामर्थ्य हैं, आपकी इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। राजन, करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके और यदि आप उसका पालन नहीं करते तो मिथ्या भाषण, आपके इष्ट और अपूर्व यज्ञ आदि तथा बापी कूप आदि के निर्वाण से होने वाले पुण्य को हर लेगा। जितने पुण्य किए सब नष्ट हो जाएंगे इतना बोलने पर, इसलिए जो है उन सबको हर लेगा। इसलिए श्री राम को विश्वामित्र के साथ सौंप दीजिए। आप इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए और विख्यात राजा दशरथ हैं। यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करते तो दूसरा कौन करेगा। इस प्रकार अनेक प्रकार से जो है वशिष्ठ जी महाराज जो है उनको समझाने लगे और सामर्थ्य बताने लगे। इनमें कितनी सामर्थ्य है, ये विश्वामित्र कोई सामान्य पुरुष नहीं है। इनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं कि सबको ये कहीं उसमें भस्म कर देंगे और ये कोई सामान नहीं है। इसलिए जो है आप इनको अपने पुत्र को दे दीजिए और जो है इनके द्वारा ही राम का जो है विवाह होगा। और ये सब कथा सुना दिया। अब बड़ी विधि पूर्वक जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो उनकी बात समझ में आ गई और दशरथ जी ने जो है अपने मंत्रियों को भेजा कि राम को शीघ्र बुला के लाओ। अब राम को लेने के लिए जब मंत्री गए तो माते वापस आके क्या कहते हैं वो कल ही बतलाए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन